ये तस्वीरें उस विकास की हैं जिसका जिक्र अक्सर सरकार और उसके नेता करते हैं, लेकिन असल में हकीकत क्या है ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आखिर जिले में विकास के हालात क्या हैं। कितना विकास इस रामराज वाली सरकार में हुआ है। घुटनों तक कीचड़ और चारपाई पर लेटे बीमार राजेश आज बस यही सोच रहे हैं कि उनकी जान बचेगी या फिर यमराज उनके प्राण खींच लेंगे। ये हम बानी ताला मौली वाले रोड से हम दफसौरा जा रहे हैं। हमारे भतीजे की तबीयत खराब है, यहाँ से कोई आने जाने का साधन नहीं है। इतना चाला है कि हम चारपाई में लेकर के उसको पक्के ताला पहुँच रहे हैं दफसौरा ग्राम। वहाँ एम्बुलेंस खड़ी है जिससे अब कहीं न कहीं अस्पताल ले जाएंगे। आपको याद होगा, नहीं याद तो चलो आज हम आपको याद दिला देते हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ता हाथ में आने के बाद प्रदेश की नई नवेली सरकार ने जनता से ये वादा किया था कि सिर्फ 90 दिनों के अंदर ही प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। लेकिन हकीकत में कितनी सड़कें गड्ढा मुक्त हुई आपको पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। जो जिले में हुए विकास का ढिंढोरा पीट रही हैं, यकीनन ये तस्वीरें शर्मसार करती हैं कि आज भी लोग ऐसे हालातों से दो-चार हो रहे हैं। शायद इसे ही असल विकास कहते हैं। दरअसल ये सड़क इटरा होकर अमौली को जाती है। बारिश के दिनों में अक्सर इसमें कीचड़ हो जाता है और लोगों को निकलने में काफी दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। ये सड़क कम दलदल ज्यादा बन जाती है, जो लोगों के लिए कई बार मौत की वजह भी बन जाती है। लेकिन ना तो प्रशासन का और ना ही किसी नेता का इधर ध्यान जा रहा है। गांव के प्रधान रमेश निषाद कहते हैं, ये पहली बार नहीं है जब किसी बीमार को ऐसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इसके पहले भी कई बार ऐसे ही लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया है ताकि उसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। रमेश आगे कहते हैं, चुनाव के ठीक पहले मंत्री और जिले की सांसद महोदया का यहाँ कार्यक्रम था। उन्होंने कहा था कि 1 महीने में रोड बन जाएगी, लेकिन आज 1.5 साल बीत जाने के बाद भी हालात जस का तस बने हुए हैं। न्यू टाइम से बात करते हुए क्षेत्रीय पत्रकार प्रदीप कहते हैं, इस रास्ते से दबसौरा, परसेढ़ा, रुस्तमपुर, मरवाही डेरा के लोग इसी रास्ते से निकलते हैं और उन्हें इस कीचड़ भरे रास्ते से निकलना पड़ता है। लेकिन फिर भी हालात ये हैं कि लोग घुटनों तक कीचड़ से निकल रहे हैं। ना तो सरकार को फिक्र है और ना ही क्षेत्रीय नेताओं को। सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब इन गांव में कोई बीमार हो जाता है या फिर किसी महिला को डिलीवरी या फिर प्रसव पीड़ा होती है। ऐसे में रास्ता किसी मौत के दरिया से कम नहीं होता। ग्रामीण कहते हैं कि कई बार इसकी शिकायत जिले के अफसरों के साथ साथ उन नेताओं से भी कर चुके हैं जिन्होंने इसे बनाने का वादा किया था। इस पूरे मामले को लेकर हमने क्षेत्रीय विधायक से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो सकी। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार और जिला प्रशासन के लोग इस समस्या को कैसे हल करते हैं, या फिर ऐसे ही करीब 3 से 4 गांव के लोग इस कीचड़ भरे सड़क से निकलने को मजबूर होते रहेंगे। इस पूरी खबर का संकलन किया था क्षेत्रीय पत्रकार प्रदीप ने और उनका सहयोग दिया था जावेद ने।